दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं बिहार के पटना शहर में रहता हूँ। हमारे परिवार में मेरे अलावा मेरे पिताजी, माताजी, 2 छोटे भाई-बहन ही रहते हैं। मेरे चाचा-चाची की फैमिली में उनकी बड़ी लड़की मोनिका, राधिका और छोटा भाई आकाश थे। राधिका 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। मैं राधिका के बारे में बता दूँ, उसके बदन का आकार बड़ा ही कामुक है। उसका पीछे का फुटबॉल 34 इंच की, कमर 30 की और गुब्बारे 32 साइज के हैं, जो देखने में बहुत ही सेक्सी लगती है। पहले राधिका को मैं बहन की नज़र से देखता था, लेकिन एक दिन राधिका पड़ोस में शादी में गई हुई थी। मैं भी वहीं था। राधिका टाइट सूट पहनी हुई थी। उसके शरीर के सारे उभार साफ-साफ दिखाई दे रहे थे और वह कहर ढा रही थी। शादी में सब लड़कों की निगाहें उस पर थी। मैं भी उसे पागलों की तरह देख रहा था। मन में गलत-गलत ख्वाब आ रहे थे। दोस्तों, तब से मेरा राधिका को देखने का नज़रिया बदल गया। मैं अब उसके पास ज़्यादा रहने लगा और उसके ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। उन दिनों ठंड का टाइम था, तो सभी लोग छत पर खुली धूप में आने लगे थे। जब वह छत पर बने बाथरूम में नहाने जाती, तो सबको बोल देती, मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं आ नहीं जाऊँ, कोई छत पर नहीं आना। उसकी इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं अपने कमरे से छत पर चला जाता और जब वह बाथरूम में नहाती, तो मैं दरवाजे की झिरी से उसके नंगे जिस्म के दर्शन करता। एक दिन जब वह नहा रही थी, तो बाथरूम के दरवाजे नहीं लगाए थे। वह कपड़े लेने के लिए बाहर धूप में आकर खड़ी हो गई। उस वक़्त वह एक तौलिया पर लपटी हुई थी। मैं उस दिन दूर एक आड़ में खड़ा होकर उसे देख रहा था। बाहर आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे देखा तो झट से बाथरूम में चली गई और उधर से ही आवाज़ देकर बोली, "तुम नीचे जाओ।" उसके देख लेने भर से मेरी तो डर के मारे जैसे जान ही निकल गई। मैं नीचे भाग गया और अपने कमरे में जाकर अपनी सुताई होने का इंतज़ार करने लगा। वह नीचे आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे ज़रा देर के लिए शांति मिली कि अभी तो बच गए। फिर मैं 2 दिन तक उसके आस-पास भी नहीं गया। जब मुझे पता चला गया कि उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई, तो मैं सहज हो गया। अब मैं उसको काम करते देखता और वह भी मुझे देखती। उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि मैं उसको किस नज़र से देखता हूँ। एक दिन वह अंदर कमरे में थी और झुककर कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं बाहर छत से उसको देख रहा था। उसके गुब्बारे साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। मैं देखकर आनंदित हो रहा था। तभी उसकी नज़र मुझसे मिली तो वह हल्की-हल्की मुस्कुरा रही थी। या मेरे लिए ग्रीन सिग्नल जैसा था। अब तो मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके राधिका को अपने प्यार में फँसाना है। फिर एक दिन हम दोनों छत पर बैठे थे, मैं मोबाइल चला रहा था। वह बोली, भाई मुझे भी बताओ, क्या देख रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, वैसे तुझे क्या देखना है? वह बोली, जो तुम दिखाओ। मैंने पूछा, तुम भी बताओ तो, क्या देखना है? वह बोली, कुछ अच्छा सा दिखाओ। मैं अपनी तरफ से कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने पूछा, आप मुझे क्या मालूम कि तुझे क्या अच्छा लगता है? तो खुद ही बता कि तुझे क्या अच्छा देखना है। उसने कहा, ओके, मैं बाद में बताऊंगी। मैं समझ गया, राधिका फंसने को तैयार है, बस किसी को पहल करने की जरूरत है। फिर एक दिन मेरी मम्मी और चाची मार्केट गई थी। पापा चाचा भी घर पर नहीं थे। बस मैं, भाई और मेरी बहन थी। मेरे भाई और बहन नीचे टीवी देख रहे थे। मैं और राधिका ऊपर कमरे में थे। राधिका को कपड़े बदलने थे, तो वह बोली, भाई बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। मैंने उससे कहा, मैं यहीं हूँ, मैं उधर कर लेता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। वह एक पल रुक कर बोली, ओके, लेकिन तुम देखना नहीं। मैंने कहा, हाँ हाँ। फिर उसने मेरे सामने ही अपना टॉप निकाला। मैंने चोरी से उसे देखा, तो सच में मैं दोस्तों देखता ही रह गया। क्या मस्त टाइट गुब्बारे थे। उसको भी पता था कि मैंने उसको कपड़े बदलते देख लिया है। उसने कहा, भाई आपने सही नहीं किया, मुझे देख लिया। मैंने कहा, राधिका तुम मेरी प्यारी बहन भी तो हो। क्या हुआ? क्या हो गया कि मैंने तुम्हारे गुब्बारे देख लिए? उसने कहा, हाँ भाई, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि किसी को बताओगे नहीं। मैंने कहा, नहीं पगली, तू तो मेरी बहन है। इतना सुनकर वह मेरे गले से लग गई। मैंने भी उसको कसकर पकड़ लिया और गर्दन पर किस कर लिया। यह समय मुझे सही लगा और मैंने राधिका को प्रपोज कर दिया।
मैंने उससे बोल दिया कि राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने बोला, हाँ भाई, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि किसी को कुछ पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, बताएगा कौन, तुम? वह बोली, नहीं। तो मैंने बोला, मैं भी नहीं बताऊंगा। अब मैं उसको किस करने लगा, धीरे धीरे उसके गुब्बारे को टाप के ऊपर से दबाने लगा। सच बताऊं दोस्तों, यह सब मेरे लिए पहली बार था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, राधिका को भी मजा आ रहा था। इतने में मैं नीचे किसी के आने की आवाज सुनाई दी थी। हम दोनों अलग हो गए। फिर जब भी मौका मिलता, मैं कभी उसको किस कर लेता, कभी गुब्बारे दबा देता। उससे ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही 2 से 3 महीने गुजर गए। फिर मैंने राधिका से कहा, राधिका, घर पर सब लोग रहते हैं, मुझे तुमसे प्यार करना है, कहीं बाहर चलें? वह बोली, कहाँ? मैंने कहा, तुम कल कॉलेज मत जाना, मैं आ जाऊंगा, कॉलेज के बहाने तुमको लेने आ जाऊंगा। उसने कहा, ओके। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे उसे लेने चला गया, क्योंकि उसका कॉलेज सुबह 9 से 3 बजे तक की होती थी। हमारे पास 5 घंटे थे। मैंने उसे बाइक पर बैठाया और उसको लेकर चला गया होटल में। वह डर रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने उसको समझाया तो वह मान गई। मैं उसको लेकर होटल के कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने गेट बंद कर दिया और उसको गले से लगा लिया। वह भी मेरे गले से लग गई और किस करने लगी। मैंने उसका बैग उसके कंधे से उतार दिया और उसको बेड पर उठाकर ले गया। मैं धीरे धीरे उसको किस करने लगा और उसका टाप निकाल दिया। वह अपने गुब्बारे को छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके हाथों को हटा दिया और गुब्बारे को दबाने लगा। उस अभी उसकी ब्रा ने उसके मम्मों को छिपाया हुआ था, तो मैंने उसकी ब्रा को भी उतार दिया। उसके गुब्बारे एकदम संगमरमर की तरह सफेद चमक रहे थे। मेरी नजरें गुब्बारे से हट नहीं रही थी। फिर अपने एक हाथ को नीचे ले जाकर मैंने उसकी जीन्स के बटन को खोला और नीचे को सरका दिया। उसने खुद ही अपनी जीन्स को उतार दिया। अब वह मेरे सामने केवल पैंटी में रह गई थी। मैं उसको किस करने लगा और अपने एक हाथ को उसकी पैंटी में डाल दिया। उसकी गुफा गीली हो चुकी थी। वह मेरे हाथ को रोकने लगी, लेकिन मैं नहीं माना। कुछ देर गुफा को सहलाने के बाद अब मैंने अपने कपड़े उतार दिए और अपना घोड़ा उसके हाथ में दे दिया। वह मेरे घोड़े को देखकर डर गई, बोली, भाई इतना मोटा कैसे जाएगा? मैंने प्यार से कहा, तू टेंशन मत ले, ये तेरी गुफा में आसानी से घुस जाएगा। बनाने वाले ने गुफा को रबर जैसा बनाया होता है। शुरू शुरू में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन घोड़ा गुफा में घुस जाएगा। वह बोली, मैंने अभी तक कभी किया नहीं है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, कभी न कभी तो किसी न किसी के साथ करोगी ही। आज ही शुभ मुहूर्त है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वह मेरी बात से संतुष्ट हो गई और उसने मन पक्का कर लिया कि आज ही अपने भाई के घोड़े से गुफा की सील तोड़वानी है। अब मैंने भी देर करना ठीक न समझा। उसको चिट लिटा दिया और उसकी कमर के नीचे तकिया लगा दिया। उसकी गुफा पाँव रोटी से फूली हुई एकदम लिसी हुई पड़ी थी। मैंने उसकी गुफा पर अपनी जीभ टिका दी और गुफा का रसपान किया। वह मचलने लगी और कुछ ही पलों में उसकी गाद उठने लगी। यह एक इशारा था कि गुफा में आग लग गई है और अब ये आग घोड़े से ही बुझेगी। मैंने घोड़े को गुफा पर टिका दिया। वह बोली, कुछ चिकनाई लगा लो। मैंने इधर उधर देखकर उसी से कहा, तेरे बैग में वैसलीन होगी? वह बोली, हाँ है। मैंने उसके बैग से वैसलीन निकाली और अपने घोड़े पर वैसलीन लगाकर उसको चिकना कर दिया। फिर मैं वापस घोड़े को हाथ में लेकर गुफा के पास आ गया। उसने भी अपनी गुफा को फैला दिया। अब मैं अपना घोड़ा गुफा में दौड़ाने के लिए तैयार था। फिर मैं उसकी गुफा पर घोड़ा लगाकर धीरे धीरे अंदर डालने लगा। जैसे ही घोड़ा का टोपा उसकी गुफा के अंदर गया, उसकी आंखें फैल गई और वह बस चिल्लाने वाली थी कि मैंने उसके मुंह से किस करते हुए बंद कर दिया था। फिर मैंने धीरे धीरे आधा घोड़ा उसकी गुफा में चला दिया। उसकी चीख निकल गई और गुफा से खून निकलने लगा। वह रोने लगी और बोलने लगी, भाई मुझसे नहीं होगा, प्लीज बाहर निकाल लो। मैंने उसको समझाया और किस करने लगा। अब उसका दर्द कम हुआ तो मैंने एक झटके में पूरा घोड़ा गुफा के अंदर डाल दिया। वह बेहोश सी हो गई। फिर जब वह धीरे धीरे सही होने लगी
तो मैं घोड़ा अंदर बाहर करने लगा। धीरे धीरे खुदाई के कारण होने वाला दर्द कम खत्म हो गया और मेरी बहन को मजा आने लगा। अब मैं खुलकर उसकी खुदाई करने लगा। उसको भी मजा आने लगा। वह मुझे अपने सीने से चिपका कर मुझे चूमने लगी और मेरे मुंह में अपना मुंह लगाकर जिंदगी का मजा लेने लगी। 10 मिनट तक मैंने उसको बिना खुदाई की 10 मिनट तक उसको बिना खुदाई की। फिर मैं शांत होने वाला था। मैंने उससे पूछा, अन्नू कहाँ निकालूं? मैंने उससे पूछा, राधिका कहाँ निकालूं? उसने कहा, भाई मुझे अंदर ही लेना है। मैंने 3-4 जोर से झटके दिए और मेरा रस उसकी गुफा में ही निकल गया। अब हम दोनों शांत हो गए थे। मैं उसके ऊपर ही लेटा था। कुछ ही देर बाद हम दोनों उठे और बाथरूम में जाकर साफ होकर आ गए। उस दिन हम दोनों ने 4 बार खुदाई की थी। उससे सही से चला नहीं जा रहा था। मैं उसे अपने साथ ले गया और घर पर बोल दिया कि टेबल से टकरा कर चोट आई है। 1-2 दिन में राधिका सही हो गई और उसके बाद हम दोनों को जब भी मौका मिलता हम होटल जाकर एक दूसरे के घर में जाकर खुदाई कर लेते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।